नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आशीष टेक में। आज हम बात करेंगे पीएम आवास के सेल्फ सर्वे के बारे में कि किस तरीके से आप अपने मकान को प्राप्त करने के लिए सेल्फ सर्वे कर सकते हैं। खुद से ही करना होगा दोस्तों, और कोई नहीं करने वाला है। तो आपको सेल्फ सर्वे करना मैं सिखाऊंगा। इसके लिए सेल्फ सर्वे करें, इसके पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं जिसके आपको चाहिए। आपको आपके पास देखिए 2 ऐप होने चाहिए आपके मोबाइल में। स्मार्टफ़ोन होना चाहिए, 2 ऐप होना चाहिए। एक हो गया आवास प्लस पीएम जय जी यानी ग्रामीण, जो कि आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। और एक है फेस आधार आईडी। यहाँ पे फेस रिकॉग्निशन यानी ऑथेंटिकेशन होता है कि आपको फेस जो है तो देख करके वो आधार कार्ड से मैच करता है, फेच करता है कि आप वही व्यक्ति हैं कि नहीं व्यक्ति हैं। तो इसके लिए मैं वो दोनों जो है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो उसको आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है ना? पहले तो 2 चीज़ें ये हो गई। इसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, समग्र आईडी होना चाहिए, जॉब कार्ड होना चाहिए। ये विधिवत आप अपने पास रख लीजिए। और फिर अंत में जो है तो 4-5 फ़ोटो लगेंगी वहाँ का, जो आपको मकान बनाना है और जो आपका मकान अभी बना हुआ है। ये विधिवत सेल्फ सर्वे करवाता है, जिसमें आपको सारी जानकारी डालना पड़ता है दोस्तों। तो चलिए, ये सेल्फ सर्वे करने में आप लोगों को परेशानी हो रही थी, तो मैं आपको बताता हूँ एक-एक करके पॉइंट टू पॉइंट किस तरीके से सेल्फ सर्विस करना है, सेल्फ सर्वे करना है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन रहेंगे, एक असिस्टेंट सर्वे और एक सेल्फ सर्वे। तो आप सेल्फ सर्वे पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डाल के ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये स्क्रॉल होगा और आपको जो है तो फेच नॉट डिटेक्टेड, ये जो आप आ रहा है इसमें आपको कैमरे से डिटेक्ट करना पड़ेगा और आपको चेहरा दिखाना पड़ेगा। उसमें जो है तो ग्रीन करेगा और आपको जो है तो आँखें जो है तो ऊपर नीचे कर देना है तो ग्रीन आ जाएगा। तो ये जैसे ही आप ये इस पर क्लिक करेंगे तो फेस रिकॉग्नाइज हो जाएगा, ऑथेंटिकेट हो जाएगा और ई-केवाईसी सक्सेसफुल आकर के आपकी डिटेल दिखाने लगेगा, जिसमें आपका नाम, आपके पिता का नाम, आधार नंबर, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगा। इसको आप अच्छे से देख लेंगे और फिर आप ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही क्रिएट पिन पर आपको बनाना होगा। अपने से पिन बना लीजिए, जो आपको याद रहे तो आप पिन बना लीजिए। आपको 2 बार डालना होगा वही पिन। कन्फर्म पिन पर क्लिक करेंगे और क्रिएट पिन पर क्लिक कर देंगे। इतना करते ही आप ये देखिए, आप पासवर्ड के माध्यम से, अपने पैटर्न के माध्यम से या फिंगर के माध्यम से आप जो है तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे सेलेक्ट स्टेट, इस पर क्लिक करेंगे। चूँकि हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं, उसने फेच कर लिया है तो मध्य प्रदेश ऑटोमेटिक आ गया है। फिर आप जिला चुनेंगे। जिला जिस भी जिले के हैं आप जिला चुनेंगे। जिला चुनने के बाद आप ब्लॉक चुनेंगे। ब्लॉक चुनने के बाद आप अपने पंचायत को चुनेंगे। पंचायत चुनने के बाद आप अपने विलेज को चुनेंगे। इतना करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही ये देखिए ऐड या एडिट सर्वे आप हमारे में आ रहा है, क्योंकि इसमें पहले मैं प्रोसेस कर चुका हूँ इसलिए ऐसे दिख रहा है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आगे आपको दिखाएगा। आप यहाँ पे ऐड या एडिट सर्वे पर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाएगा। इसमें आप इंडिविजुअल और पर्टिकुलर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। आपको नेम ऑफ द हेड, आधार नंबर, जॉब कार्ड नंबर, जेंडर, सोशल कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी किस कैटेगरी से हैं, एज डाल देंगे, मैरिटल स्टेटस चुन लेंगे जिसमें आपको जो है तो नेवर मैरिड, करेंटली मैरिड, विडो या मतलब जो भी यदि शादीशुदा हैं। अपने पिताजी का नाम या आप के हस्बैंड है तो हस्बैंड का नाम डालेंगे। मोबाइल नंबर डालेंगे। लिटरेसी मतलब आप पढ़ाई कहाँ तक किए हैं, आपके पिताजी आपके पढ़ाई कहाँ तक किए हैं, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेकेंडरी, मिडिल या हायर सेकेंडरी, ये जहाँ तक पढ़ाई किए हैं उसको सेलेक्ट करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आगे है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय, क्या व्यवसाय करते हैं, सेलेक्ट करेंगे। ऑक्यूपेशन पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप दे रहा है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती किसानी। इसी तरीके से आप जो भी काम करते हैं, चाहे फिशरी हो चाहे डेयरी का हो, आप चुन करके आगे बढ़ेंगे। फिर आप आ रहा है कि नंबर ऑफ फैमिली मेंबर इंक्लूडिंग हेड, कितने फैमिली मेंबर हैं, तो आप जितने फैमिली मेंबर हैं तो वो डालेंगे। और फिर एनी डिसेबिलिटी एज पर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, यदि हो तो एस पर क्लिक करें, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे।
फिर आगे आ रहा है एनी मेंबर, या देखिए एनी मेंबर विद क्रिटिकल इलनेस, किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी यदि आपके सदस्यों में किसी को हो तो आप यहाँ पे चुन सकते हैं, जैसे कि लेप्रोसी हो गया, कैंसर हो गया, एचआईवी हो गया, काला आजार हो गया, साइलोसिस हो गया, एस्बेस्टॉस हो गया। तो इस तरीके से यदि आपको गंभीर बीमारी किसी भी सदस्य को, तो इस पर चूज करेंगे। आगे फिर आपको देखेंगे कि फैमिली इनकम जो है, तो पूछ रहा है फैमिली इनकम आय प्रमाण पत्र में आपके बना होता है, तो वो आप क्लिक करेंगे कि कितनी है, 40,000 है, 1 लाख है, कितना है। इतना सब फिल करने पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से डिटेल दिखाई देगा, जैसे कि हमारा दिखा रहा है, हमारा नाम दिखाई देगा, और फिर इस पर सेलेक्ट करके आप इसको आगे बढ़ाएंगे। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। देखिए ये एक चीज़ मैं बता दूं, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होती इसमें, इसलिए हमें दूसरे मोबाइल से रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, बेल आइकन दबाते रहिए, और जो भी कमेंट हो, जो भी परेशानी हो, उसको जो है तो आप हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है आई डोंट हैव बैंक अकाउंट, क्या आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है? यदि नहीं है तो नो पर, इस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप बैंक पोस्ट ऑफिस टाइप पर क्लिक करेंगे। किस प्रकार का बैंक है? कोऑपरेटिव बैंक है, सहकारी बैंक है, कमर्शियल बैंक है, यानी कि स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, ये सब वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं, पोस्ट ऑफिस बैंक है, या रीजनल रूरल बैंक है। मतलब इसमें कि मध्यांचल ग्रामीण बैंक, जैसे छोटे छोटे जो शहरों में पहले मतलब ये गांवों में आए थे, तो हम सेलेक्ट करेंगे कमर्शियल बैंक पर। मान लीजिए आपका यूनियन बैंक है, तो यूनियन बैंक को आपको सेलेक्ट करना है। मान लेते हैं, और यूनियन बैंक को सेलेक्ट करिए, और फिर जो है तो बैंक या पोस्ट ऑफिस ब्रांच नेम आपको सेलेक्ट करना है, और ब्रांच नेम जो भी हो आपको सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ना है, और फिर आपको अपना अकाउंट नंबर आपको अपने पोस्ट ऑफिस देखिए बैंक या पोस्ट ऑफिस के अकाउंट नंबर, फिर कंफर्म अकाउंट नंबर करना है, और फिर बेनिफिशियरी नेम एज पर बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट, आपको ये सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए हाउसिंग रिलेटेड क्वेश्चन ये आ रहा है, इसको अब ध्यान से आपको समझना है। आपको मैं आशा करता हूँ कुछ समझ में आ रहा है। ओनरशिप ऑफ हाउस बीइंग सर्वेड, क्या ओनरशिप मतलब खुद का मकान मालिक जिसको कहते हैं, ओन्ड है या रेंटेड है? क्या आप खुद के मकान में रहते हैं या रेंटेड रहते हैं? जो भी हो आप, यदि खुद के मकान में रहते हैं तो ओन्ड चुनेंगे, नहीं तो रेंटेड चुनेंगे। फिर है प्रेडोमिनेंट मटेरियल ऑफ वॉल, किस तरीके से आपका मतलब मकान की दीवार है, पक्की है, कच्ची है, पक्का कच्चा चुन लेंगे। फिर प्रेडोमिनेंट मटेरियल ऑफ रूफ, छत का किस तरीके से है, पक्का है, कच्चे, सब पूछा जा रहा है आपसे, इसीलिए सेल्फ असेसमेंट कराया जा रहा है ना। सेक्रेटरी को या सरपंच को या किसी अन्य अधिकारी को इस बार नहीं दिया गया है, सेल्फ असेसमेंट कराया जाएगा ताकि आपको सही तरीके से इवेल्युएशन किया जा सके। नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं ये आप डालेंगे। लेटरिन फैसिलिटी देखिए कि है कि नहीं है, यदि यस है तो हाँ पर क्लिक करें। फिर मेन सोर्स ऑफ हाउस होल्ड इनकम, या इनकम का सोर्स क्या है उस पर देखिए, उस पर क्लिक करें। जैसे कल्टीवेशन है, मैनुअल कैजुअल लेबर है, या गवर्नमेंट जॉब है, किस तरीके का पार्ट टाइम या फुल टाइम डोमेस्टिक सर्विस है, आप यदि इसी में अधिकांश लोग आएंगे तो आप चुन सकते हैं। फिर मोटराइज 3 और 4 व्हीलर, यदि आपके पास गाड़ी है 3 या 4 पहिया तो उस पर यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। फिर मैकेनाइज्ड 3 या 4 व्हीलर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, यदि आपके पास कुछ है, जैसे कि ट्रैक्टर हो तो यस नो पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। एनी मेंबर हैज किसान का क्रेडिट कार्ड, यदि किसान केसीसी जिसको कहते हैं किसान क्रेडिट कार्ड हो तो यस पर क्लिक करें, अन्यथा नो पर क्लिक करें। फिर एनी मेंबर एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस पर क्लिक करें, अन्यथा नो पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर एनी मेंबर ओन्स अ नॉन एग्रीकल्चर इंटरप्राइज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, इस तरीके से हो तो यस नो पर आप इनको क्लिक करेंगे। एनी मेंबर अर्निंग मोर देन 15,000 पर मंथ, 15,000 से ज्यादा यदि कोई सदस्य कमाता है तो उस पर यस नो करेंगे। फिर एनी मेंबर पेइंग इनकम टैक्स, कोई इनकम टैक्स पे करता है, यदि यस है तो यस नो पर। ये आपको पढ़ के सब अपने से समझ के करना है, मैं थोड़ा सा इंग्लिश से लिखा हूँ इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एनी मेंबर पेइंग प्रोफेशनल टैक्स, तो यस नो कर सकते हैं, यदि करते हैं तो यस, नहीं तो नो। इसी तरीके से ओन 2.5 एकर्स आर मोर ऑफ इरिगेटेड लैंड, इरिगेटेड का मतलब सिंचित भूमि, यदि आपके पास 2.5 एकड़ से है या इससे ज्यादा है, यस नो पर क्लिक करेंगे। इसी तरीके से असिंचित भूमि अनइरिगेटेड लैंड के बारे में बता रहा है तो इसको यस नो करेंगे। हाउस होल्ड विदाउट शेल्टर, जो सदस्य क्या हाउस होल्ड जो कोई बिना आवास के रहते हैं तो यस नो पर क्लिक करेंगे।
और फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। डिस्टिट्यूट या लिविंग, यहाँ हाउस होल्ड विदाउट शेल्टर, यहाँ पे यस नो पर क्लिक करेंगे। फिर लिविंग ऑन आर्म्स और ये मैनुअल स्कैवेंजर, प्रिमिटिव ट्रिब्यूट ग्रुप्स, ये और फिर लीगली रिलीज्ड बॉन्डेड लेबरर, ये जो है तो यस नो पर आप क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जो भी आपको सही ऑप्शन लगते हैं आप अपने हिसाब से, हमारा ऑप्शन अलग हो सकता है, आपका ऑप्शन अलग हो सकता है। लिख रहा है डू यू हैव लैंड टू कंस्ट्रक्ट द हाउस, आपके पास घर बनाने के लिए मतलब जमीन है, तो आप यस पर क्लिक करेंगे, बिल्कुल है। इज योर फैमिली गेटिंग बेनिफिट अंडर द हाउसिंग स्कीम फॉर द फर्स्ट टाइम, ये इंपॉर्टेंट है। क्या आपकी फैमिली पहली बार स्कीम का लाभ ले रही है, तो आप यस पर क्लिक कर सकते हैं। यदि दूसरी बार है तो नो पर क्लिक करेंगे, है ना। फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद ये देखिए आवास प्लस 2024 एक जो ऐप में हम सेल्फ सर्वे कर रहे हैं, इसमें जो है तो इंस्पेक्शन डेट, ये देखिए लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये जो है तो आपके घर के आसपास का ये चेक होगा, और उसमें जो है तो आप इसमें फोटो खींचेंगे और इसमें डालेंगे। कहाँ कहाँ की फोटो डाल के मैं दिखाता हूँ आपको। तो इस तरीके से आप अपने लैंड के जहाँ की ज़मीन है सेल्फ सर्वे कर रहे हैं वहाँ की फ़ोटो खींच सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। और फिर ऐड रिमार्क पर क्लिक करेंगे कि ऐड रिमार्क पर कुछ भी आप लिख सकते हैं। CUCHA जो ये कच्चा मकान हमने लिख दिया है इसमें, और जो है तो इस पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से एक बार आपको फोटो गैलरी सॉरी नहीं, वहाँ लाइव फोटो खींचना होता है वहाँ आपके मकान का। उसको करने के बाद एक बार फिर से आपको वो फोटो क्लिक करनी है जहाँ पे मकान बनना है। देखिए पहले वो है जहाँ पे आपका मकान कच्चा बना हुआ है, दूसरा वो है वही जगह है जहाँ पे आपको मकान बनाना है। इसके बाद फिर से आप रिमार्क कुछ भी डाल सकते हैं और रिमार्क डाल करके आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इतना करने के बाद ये देखिए सिलेक्ट बेनिफिशियरी प्रेफरेंस, बेनिफिशियरी वांट्स टू गेट इनरोल्ड इन मैसोन ट्रेनिंग, यदि यस तो यस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है तो आप मकान चुनेंगे कि किस तरीके की डिजाइन का हमें मकान चाहिए। तो आप जो है कोई भी आप डिजाइन आप अपने से देख लेंगे और चुन करके आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद ये डिटेल आपको शो करने लगेंगी, जिसमें आप देख सकते हैं ये चीजें दिख रही है, जो आपने फॉर्म फिल किया है वो दिख रहा है आपको, ठीक है ना। इतना करने जिसमें आप देख सकते हैं पूरा डिटेल, इसको स्क्रॉल किया जाए ऊपर की तरफ तो इसमें ये देख सकते हैं पूरी डिटेल आपको दिख जाएगी, और इसको जो है तो प्रोसीड करके नीचे लिखा हुआ है, ये पूरी डिटेल है जो हमने अभी डाला है, इसको आप बाकायदे देख लेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। ये देखिए सारी डिटेल देख रही है, प्रोसीड पर क्लिक किया जाए। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो देखिए सक्सेसफुल हो चुका है। अब आगे जो है तो अपलोड, ये देखिए अपलोड रिकॉर्ड पर वेरीफाई आधार करेंगे यहाँ पे, और वेरीफाई जॉब कार्ड करेंगे, वेरीफाइड जॉब कार्ड करेंगे, और इतना करने के बाद जो है तो अपलोड रिकॉर्ड पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आपका जो है तो दस्तावेज अपलोड हो जाएगा और सेल्फ सर्वे जो है जिसको कहते हैं वो जो है तो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस जो है तो बताया है सेल्फ असेसमेंट के या सेल्फ सर्वे की, जो मैंने आपको ये मोबाइल के माध्यम से जो कि आपको करना है, और सारी विधियां मैंने सारे तरीके आपको बता दिया है। तो वीडियो आपको समझ में आया हो, इसमें इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।